एक तो उफ ये गर्मी, सही में ये गर्मी जान ले रही है। हर जगह ये बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी की वजह से मैं टाइम टू टाइम वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी। दोस्तों, किसी ने मेरे से पूछा कमेंट करके कि क्या हुआ राजा का। आप तो राजा के बारे में वीडियो बना रही थी जया के सपोर्ट में, अब क्या हुआ। कितनी उत्सुकता रहती है ना। क्या किसी के ऊपर अगर हम रिएक्शन बनाते हैं तो कंटिन्यू उसके ऊपर रिएक्शन बनाते रहें बिना वजह भी। आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा कि जया के सपोर्ट में, बिल्कुल मैं जया के सपोर्ट में बना रही थी वीडियो, क्योंकि मेरे अंदर छल कपट नाम की चीज़ नहीं है और अभी भी नहीं है। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का, आप सभी के ही वीडियो में। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग पूरा ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे, फिर कमेंट करेंगे। कुछ लोग क्या होता है ना कि थंबनेल देख के और कमेंट कर देते हैं। अभी आज फिलहाल मैं आज की बात मैं बोल रही हूँ, सिर्फ थंबनेल देख के, क्योंकि कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि कमेंट के आधार पर हम ये जज कर सकते हैं कि इन्होंने वीडियो नहीं देखा और कमेंट कर दिए। तो तरस भी आता है कि क्या हुआ, तरस भी आता है कि कितने अच्छे लोग हैं, कितने मंदबुद्धि लोग हैं, भोले लोग हैं, कि ये लोग बस ज्ञान अपना देना जानते हैं, दूसरे का लेना नहीं जानते हैं। ये वाला हाल है। चलिए, आपको बहुत जानने में उत्सुकता है कि क्या हुआ राजा ब्लॉग का, तो मैं उसी पे चर्चा करूँगी। राजा ब्लॉग का 3 दिनों से राजा बेवकूफ़ बना रहा था। इसके पहले लास्ट वीडियो जो मैंने डाला उसमें बोला कि राजा ने डिलीट करवा दिया है सारा वीडियो जया से, जया का चैनल भी। जैसा कि जया भी बोल रही थी कि मुझे इस चैनल का कोई वो नहीं है, ना ही मुझे अर्निंग करना है, ना फॉलोअर्स ना सब्सक्राइबर से मुझे मतलब नहीं है, मुझे मेरा पति चाहिए। एक चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपनी लाइफ के बारे में, जो कोई नहीं जानता है, जिसको हम सोशल मीडिया पर नहीं रखे हैं, उसके बाद अगर हम किसी कारणवश अगर उतनी बड़ी बात अपने जीवन की सबसे गहरी सच्चाई सोशल मीडिया पर उगल रहे हैं किसी विषम परिस्थिति में, तो कुछ न कुछ मेरे पास मजबूरी होगी। ऐवी तो हम अपने जीवन की कड़वी सच्चाई को रख ही नहीं सकते। जया की पहली शादी की सच्चाई खुद जया और राजा ने अपनी वीडियो के थ्रू नहीं बताया। भले दुनिया जानती थी, लेकिन अभी तक नहीं कबूला था इन दोनों ने कि जया की पहली शादी हुई है, ये दूसरी शादी है। लेकिन जया ने इस टाइम पर उस बात को कबूला कि हाँ, हम मानते हैं कि हमारा डिवोर्स हुआ है, इनको सारी सच्चाई पता है, मैंने सब कुछ इनको बताकर ही शादी किया था। तो कोई लड़की अगर कंट्रोवर्सी में मिली होती राजा के, या झूठा नाटक करती, तो ये सब उसको बोलने की ज़रूरत नहीं थी। ये मेरा मानना है। देखो, अभी भी मेरे अंदर छल कपट नहीं है। अब जया के अंदर की सच्चाई क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, अभी भी नहीं पता है। तो जया के अंदर चल क्या रहा है, क्या वो राजा से मिली हुई थी, या राजा से मिल के ये सब कर रही थी, या राजा स्क्रिप्ट लिख कर दिया था जया को ये करना है, क्योंकि पता था कि चैनल बस उसका ही चलना है। ये सब वायरल होने के लिए किया था कि थोड़ा सा इसका जो व्यूज़ है डाउन हो रहा है, उस व्यूज़ को ग्रो करने के लिए सब नाटक किया था। तो क्या एक लड़की जो अपने पिता की इज्जत के लिए मरती है, जो अपने पिता को झुकाना नहीं जानती है, वो सब अपने पिता के लिए इतनी गंदी स्क्रिप्ट के बारे में बोलेगी? मैं आप ही लोगों से पूछती हूँ। एक बार के लिए मैं बोलूँगी, पता नहीं जया कमेंट करेगी नहीं करेगी, मुझे नहीं पता, क्योंकि जया ने मेरे से बात की कमेंट के थ्रू, अपनी सच्चाई रखने की बात की, मेरे कमेंट के थ्रू बातें बोली, मैंने उसके ऊपर विश्वास करके उसके सपोर्ट में वीडियो भी बनाया। तो एक बार के लिए अपने मुंह से आकर अगर कह देगी तो मैं मान लूँगी कि हाँ, सच में दोनों मिले हुए थे। लेकिन मुझे अभी भी नहीं लगता कि ये दोनों मिले हुए थे। हाँ, राजा बेशक नाटक कर रहा होगा, राजा बेशक इस कंट्रोवर्सी को जानबूझ के बढ़ा रहा होगा, क्योंकि राजा पे न पहले भी रत्ती भर विश्वास था,
ना अभी भी है, ना कभी रहेगा। राजा जैसा गंदा इंसान इस दुनिया में मुझे लगता है सोशल मीडिया पर नहीं है। अब इसके लिए जया को चाहे तकलीफ हो, चाहे कुछ भी लगे, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के बुराई नहीं सुन सकती, ये भी मैं जानती हूँ। जया ने बोली कि मुझे सिर्फ मेरा पति चाहिए और कोई नहीं चाहिए। एक शादी टूटने के बाद दूसरी शादी इंसान अगर करता है तो फूक फूक के कदम रखता है। तो जया पहली शादी तोड़ी होगी तो उसके साथ में ऐसा चीज हुआ होगा कि पहली शादी तोड़ी, पहली के बाद दूसरी, अब दूसरी में भी ये कंडीशन, तो सोचो इससे ज्यादा तो वो कंडीशन हुआ होगा तभी उसको छोड़ी होगी, वो भी एक बच्चे के साथ। तो आप लोग जो हो ना, इतना अंदर से मतलब कट्टर हो, इतने कट्टर हो आप लोग कि आपके ऊपर अगर कुछ चीजें हो तो आप उसको मानने को तैयार हो जाओगे। अगर वही दूसरा कोई दिखाए, राजा को मैं नहीं बोलती हूँ, लेकिन जया के लिए 1% के लिए मैं ट्रस्ट करके अभी भी चल रही हूँ कि मैंने सपोर्ट कर दिया तो क्या मैंने गुनाह किया? क्योंकि मैं तो भाई इन लोगों की कंट्रोवर्सी में नहीं मिली हुई थी, मैं तो एक औरत का सपोर्ट करने के नाते उसके सपोर्ट में वीडियो बना रही थी। तो क्या मैंने गुनाह कर दिया? जया ने मुझे धोखा दिया, जया ने धोखा दिया तो वो जया की इंसानियत जानती है, जया का जो क्या बोलते हैं अंदर आत्मा जानती है कि उसने सच में मेरे साथ छला है। लेकिन अभी भी ये दिल मानने को तैयार नहीं कि कोई भी लड़की अपनी इज्जत सोशल मीडिया पर अपने मुंह से उछालेगी, है ना। इतना सब होने के बाद लेकिन उसने कहा, अपनी बात रखी, सब चीज़ें आई। और मैं कल भी कह रही थी, आज भी कह रही थी, मैंने उस टाइम पर भी कहा था कि मैं नहीं चाहती कि दोनों पति पत्नी अलग हों। मैंने जया को भी ये बात बताई थी तो जया ने मेरा रिप्लाई भी किया था वीडियो के थ्रू। मैंने बोला था कि मिल के सब बातें होनी चाहिए, फिर अगर जब बात कंट्रोल से बाहर हो तो आप सोशल मीडिया पर लाओ। तो जया ने बोला मैंने सब कुछ करके देख लिया, लास्ट ऑप्शन था सोशल मीडिया पर आने का, तो उस पर भी मैं विश्वास कर ली, क्योंकि मैं इंसान हूँ, एक औरत हूँ। एक औरत अगर प्रताड़ित हो रही है सोशल मीडिया पर तो कुछ लोग ऐसे हैं कि उसको प्रताड़ित करते रहो और आप भी उसमें आग में घी डालने का काम करो कि वो नंगी तो है पहले से ही, लेकिन उसके नंगेपन में और भी चितड़े चितड़े उड़ा दो। ऐसे लोग हैं, ऐसी सोच की मानसिकता के लोग हैं। लेकिन मेरा ये काम नहीं है, ये मेरा आत्मसम्मान, मेरे आत्मसम्मान पे ठेस पहुंचता है कि मैं आंख बंद करके नहीं देख सकती। अगर कोई औरत जलील है, नंगी है, गंदी है, तो भी अगर वो 4 लोगों के बीच में फंसी है ना, तो मेरा बचाने का काम कहता है, मेरा कर्मा ये कहता है कि तुम बचाओ, उसका कर्मा उसको आगे आएगा, बस मैं ये जानती हूँ। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग हैं जो गिन चुन के हैं कि अगर हमने किसी के सपोर्ट में वीडियो बना लिया और उनके नज़र में वो गलत हो गया तो तुरंत आकर ताना मारेंगे। भाई साहब, तुरंत आकर ताना मारेंगे। मैंने एक वीडियो डाला था अन्नू निषाद के ऊपर, लास्ट में ये भी बता देती हूँ कि जिसमें रामू को मैंने अच्छी खरी खोटी सुनाई। रामू ने जो बच्चा चोरी करके ले गए, अपनी लड़की को ले गया, है ना। और थंबनेल में मैंने डाला कि दोनों पति पत्नी मिले हुए हैं, बच्चा चोरी करके जानबूझ के ये नाटक कर रहे हैं। सॉरी, कुछ लोगों ने थंबनेल देखकर कमेंट करना शुरू कर दिया, ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। वीडियो में क्या मैंने बोला, कम से कम सच्चाई तो जान लेते, महान इंसान लोग। लेकिन नहीं, गरीब है, अन्नू को मत बोलो, गरीब है, वो कैसे पाल रही है। कोई इस दुनिया में गरीब नहीं है भाई, मैं बता दूं, इस दुनिया में कोई भी इंसान गरीब नहीं है। अन्नू के यूट्यूब से लेके फेसबुक से लेके 40-50 हज़ार कमाती है अन्नू महीने का। सुन लो सच्चाई, मैं बताती हूँ काहे की गरीब, जो महीने में 40-50 हज़ार रुपया औरत अकेले कमाती है, जिसका कोई खर्चा नहीं है। अगर कहीं रहती है, पेट खाती है तो 4-5 हज़ार खर्च कर देती है, बाकी ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखता, न कपड़ा न लत्ता, न ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। तो क्या करती है वो पैसा? जो लोग गरीब बता रहे हैं, दर दर की ठोकर खा रही है अपनी ही किस्मत से। आज उसने ना गलती की होती, न लव मैरिज किया होता,
ना उसके साथ आज ये कंडीशन होती। माँ बाप के कहने पे शादी की होती तो शायद माँ बाप जिसके हाथ में सौंपते हाथ उसका जिम्मेदार माँ बाप होते। आज सर उठाकर अपने माँ बाप के पास जाकर रह सकती थी अपने बेटी को लेकर। बोलने वाले तो बहुत बोल लेंगे। तो अन्नू के इस कंडीशन का जिम्मेदार सिर्फ अन्नू ही अन्नू है, दूसरा कोई नहीं है। और अन्नू को गरीब समझने की गलती मत करना, अन्नू बहुत चालू इंसान है। लेकिन इस टाइम पर हमने एक माँ का दिल का दर्द समझा। तो चलिए, उम्मीद है कि हमारी वीडियो से जो अंधभक्त लोग हैं उनकी आंखें खुलेंगी। और अभी भी कह रही हूँ कि मेरे अंदर छल कपट नहीं है। मैं जिसके लिए वीडियो बनाती हूँ वो अगर छल कपट मेरे साथ कर दे तो वो भगवान जानता है। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट करना जरूर, आपके प्यार और सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। इंसानियत रखो यार, अंदर इंसानियत रखो। अगर आप किसी के लिए थोड़ा सा नर्म स्वभाव रखोगे ना तो आपको भी कहीं वो नर्म स्वभाव ज़रूरत पड़ने पर मिलेगा। यही मेरा कहना है, बाकी आपकी मर्जी। बाय बाय।